हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग आ जाते हैं अपने वीडियो के नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है आयंस। तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि आयंस क्या होता है। तो आपके बुक में लिखा होगा कि द चार्ज पार्टिकल आर कॉल्ड आयन, लेकिन वो डिफिनीशन बहुत पुरानी है और बहुत प्रिमिटिव है। तो हमें थोड़े से मॉडर्न केमिस्ट्री का थोड़ा सा यूज़ करके तो हमें इसको एक पूरी तरह से एक्सप्लेन करना होगा कि आयंस क्या होते हैं। तो मैंने बोर्ड पर एक आयन की डिफिनीशन लिखी हुई है, इसको ज़रा से गौर से देखिए और समझिए। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, एन एटम आर ए ग्रुप ऑफ एटम्स विच आइदर लॉस और गेन द इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड आयंस। मतलब ऐसे एटम या एटम का ग्रुप, या तो एक सिंगल एटम हो सकता है या एक एटम का पूरा ग्रुप हो सकता है, कि जो या तो अपने आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे या तो एक आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन रिसीव कर ले। तो दोनों कंडीशन में, अब चूंकि एटम होते हैं पूरी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिकली निगेटिव, माने न्यूट्रल होते हैं, मतलब उनके ऊपर प्लस चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों बराबर होते हैं। अब ऐसे कंडीशन में कोई एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ करके उसके ऊपर निगेटिव चार्ज क्रिएट करता है, या फिर उसके खुद के इलेक्ट्रॉन निकल करके उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करते हैं, तो ऐसे एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स को हम लोग क्या कहते हैं? आयंस कहते हैं। तो देखिए, वही मैंने बताया कि इसमें कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखिए, कैटायन का लिखा है कि दोज एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच लॉस द इलेक्ट्रॉन, यानी ऐसे एटम जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं, तो उसके खुद के जब इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो उस एटम पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, जिसकी वजह से वो एटम कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे हाइड्रोजन आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को लिखा हुआ है। उसी तरह से ऐसे एटम जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेते हैं, गेन द इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा एटम गेन कर लेते हैं और उसके ऊपर कौन सा चार्ज लाते हैं? निगेटिव चार्ज लाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एनायन कहते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स, हम लोगों को अब अगले सेक्शन में ये जानना है कि कुल कितने टाइप के कैटायन और कुल कितने टाइप के एनायंस होते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले कैटायंस के टाइप में। तो कैटायन में हम लोगों ने देखा होगा मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट। एक्चुअल में मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट है क्या? एक्चुअल में जब भी मेटल आयन अपने सरफेस से जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, उस एलिमेंट्स के ऊपर उतनी क्या आ जाते हैं? प्लस चार्ज आ जाते हैं। तो अगर उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है तो उसके ऊपर 1 प्लस चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है 2 प्लस चार्ज, और 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है तो 3 प्लस चार्ज होते हैं। जहाँ पे कुछ मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, जैसे मोनोवैलेंट कंपाउंड के एग्जाम्पल के लिए जिसके ऊपर 1 प्लस चार्ज है, जैसे हाइड्रोजन आयन, सोडियम, पोटेशियम, क्यूप्रस, सिल्वर, क्लम्बस एंड अमोनियम। ये सब ऐसे कैटायंस हैं जिनके ऊपर 1 प्लस चार्ज है। जबकि डाईवैलेंट में हम लोग बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फेरस, जिंक, लेड, कॉपर और मरकरी, ये सब ऐसे एलिमेंट हैं जिनके ऊपर 2 प्लस चार्ज है। और ट्राईवैलेंट ऐसे एलिमेंट है जैसे एल्युमिनियम, बेरियम, क्रोमियम और हमारा आयरन, जिसके ऊपर 3 प्लस है। इसको हम लोग फेरिक कहते हैं और इसको हम लोग कहते हैं फेरस। तो यहां पर ये सब क्या है? ट्राईवैलेंट है। उसी तरह से अगर हम एनायन की बात करें तो एनायन भी मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट और ट्राईवैलेंट होते हैं। तो अगर कोई जितने भी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रिसीव किया हुआ हो तो उसके ऊपर एक निगेटिव चार्ज होने की वजह से यहाँ पे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एसीटेट, बाइकार्बोनेट, नाइट्रेट, क्लोरेट। उसी तरह से अगर हम उसके ऊपर डाई निगेटिव चार्ज हो तो कार्बोनेट, ऑक्सलेट, सल्फेट, ऑक्साइड, सल्फाइड एंड परमैंगनेट आयंस होते हैं। उसी तरह से अगर जिसके ऊपर 3 निगेटिव चार्ज हो, इधर देखिए जैसे फॉस्फेट, नाइट्राइट, बोराइट, ये सब कैसे कंपाउंड है? ये सब ट्राई निगेटिव चार्ज कंपाउंड है। हाँ स्टूडेंट्स, तो हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हम नहीं समझे रहेंगे तो हम किसी एलिमेंट की वैलेंसी नहीं समझ सकते हैं, और उससे हम उनके निकालते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते किसे हैं। तो देखिए, किसी भी एटम्स के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशंस होता है
तो उनमें से वो इलेक्ट्रॉन जो उस एटम के सबसे आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट होते हैं, और वो भी चाहे जितनी संख्या में, वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। तो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मैंने ये डेफिनेशन लिखा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम प्रेजेंट ऑन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एटम आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैंने कुछ एग्जांपल लिखा हुआ है, जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। जब हम इसको 2n² के अकॉर्डिंग जब डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन 281 होता है। अब ये कैसे होता है, ये जब हम लोग इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे तो हम आपको फिर से बताएंगे बोरबरीस स्कीम। उस बोरबरीस स्कीम में मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर ये 281 कैसे आया। लेकिन अभी आप इसको इतना समझ लीजिए कि सोडियम का ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करते 281 आता है, कैल्शियम का करेंगे तो ये 2882 आता है, और एल्युमिनियम का करेंगे तो 283 आता है। तो हम सभी देखते हैं कि सोडियम का आउटर मोस्ट 1, कैल्शियम का आउटर मोस्ट 2 और एल्युमिनियम का आउटर मोस्ट 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब हम इन इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं तो यहाँ पर इसके 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम 1 से एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पर देखिए इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर हम इसको 2 से एक्सप्रेस करते हैं, और यहाँ पर इसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है तो इनको हम लोग 3 से एक्सप्रेस करते हैं। तो यानी किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो उनका क्या कहलाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाँ तो स्टूडेंट्स, हम लोगों के जो नेक्स्ट टॉपिक हैं वो है वैलेंसी। आपने इसके पहले वाले टॉपिक में ये पढ़ा था वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए बताया था कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो उनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाती हैं। लेकिन वैलेंसी का प्रारूप थोड़ा सा वैलेंस इलेक्ट्रॉन से अलग है। वैलेंसी कहते हैं कॉम्बिनेशन कैपेसिटी को, किसी भी एलिमेंट की कॉम्बिनेशन कैपेसिटी। अब क्वेश्चन ये होता है कि कोई भी एलिमेंट कंबाइन क्यों करता है, पहला क्वेश्चन, और अगर वो कंबाइन करता है तो कितने प्रकार के कंपाउंड को बना सकता है। तो देखिए, हर एलिमेंट के कॉम्बिनेशन का रीजन एक ही है कि वो अपने आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या गेन कर लें, 8 की संख्या गेन कर लें। तो वो उन 8 की संख्या को गेन करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अब ये इस पर डिपेंड करता है कि एटम किस कंडीशन में और कितने न्यूनतम कंडीशन में इलेक्ट्रॉन को दे करके उस 8 की कंडीशन को अटेन कर ले। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे सोडियम, हम सभी जानते हैं सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। अब आप बताइए इसको अपने आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। और जब इसको अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसके पास 2 कंडीशन है, या तो वो कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर ले, किसी दूसरे एटम से 7 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर ले, या 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। तो बताइए इसके लिए सबसे अच्छा, सबसे आसान क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन देना या 7 इलेक्ट्रॉन रिसीव करना? तो आप देखेंगे इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन देना सबसे आसान है, क्योंकि जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा तुरंत इसका आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई ना, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? +1। उसी तरह से मैग्नीशियम की बात करेंगे, 282, तो इसको या तो 6 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए या तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। तो इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, इस नाते इसके ऊपर कितना प्लस चार्ज होगा? 2। क्लोरीन के केस में देखिए, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो इसका आउटर मोस्ट में 2, 8, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब ये ऑक्टेट गेन करने के लिए या तो 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा या 7 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो आसान क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव करना कि 7 इलेक्ट्रॉन देना? तो आपको मिलेगा कि ये 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव करना इसके लिए ज़्यादा आसान होगा। इस नाते जब ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट से ले लेता है तो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 का हो जाता है। अब 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाने की वजह से एलिमेंट पर एक निगेटिव चार्ज आ जाता है, इस नाते इसकी वैलेंसी -1 होती है। उसी तरह से हम नाइट्रोजन की बात लें तो 2, 5, अब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन बनाना, तो 3 इलेक्ट्रॉन को ये रिसीव करेगा, और जब 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा तो नाइट्रोजन के ऊपर कितने चार्ज आ जाएंगे? -3, और इस नाते इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? -3। हाँ तो स्टूडेंट्स, हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन की तरफ, जिसका नाम है राइटिंग द फार्मूला।
कि किसी कंपाउंड में फार्मूला को कैसे जनरेट किया जाता है। तो देखिए, फार्मूला को जनरेट करने के लिए आपको एलिमेंट और उन एलिमेंट के ऊपर कितने चार्ज हैं ये आपको नोन होना चाहिए। तो सबसे पहले कंडीशन होता है कि कैटायन ऑलवेज राइट डाउन ऑलवेज लेफ्ट साइड। हमेशा जब भी कैटायन को लिखा जाएगा, जैसे ये देखिए कैटायन है और ये एनायन है, तो कैटायन हमेशा किधर लिखेंगे? लेफ्ट साइड पे, और एनायन कहाँ लिखेंगे? राइट साइड पे। पहली कंडीशन हो जाएगी। और दूसरी कंडीशन, द अपोजिट चार्ज, यानी इनके जो चार्ज होते हैं, जैसे कैल्शियम का 2 प्लस चार्ज, क्लोराइड का 1 माइनस चार्ज, तो जब भी ये लिखे जाएंगे तो क्या राइट डाउन एज एटॉमिसिटी, इनको एटॉमिसिटी के फॉर्म में लिखा जाएगा, यानी नंबर ऑफ एटम ऑफ द अपोजिट एलिमेंट। यानी अगर इसका -1 चार्ज है तो ये एटॉमिसिटी होगा किसका? कैल्शियम का। उसी तरह से कैल्शियम का प्लस चार्ज कितना है? 2, तो ये एटॉमिसिटी किसका होगा? क्लोरीन का। तो अब देखिए, इसका मतलब ये है कि जब आप इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1 होगा, और जब हम इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोरीन पे 2 होगा। क्योंकि एक लिखा नहीं जाता है केमिस्ट्री में, इसलिए तो सीधा फार्मूला क्या हो जाएगा? CaCl2। तो इस प्रकार से किसी भी एलिमेंट की आप फार्मूले को जनरेट कर सकते हैं। उसी तरह से मैंने एक दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कैल्शियम का प्लस चार्ज कितना है? 2, और फास्फेट का प्लस चार्ज कितना है? -3। तो ये +2 मल्टीप्लाई होगा किसमें? पूरे फास्फेट में। तो ये इसकी एटॉमिसिटी 2 कहलाएगी। और ये जो -3 है, तो -3 में केवल 3 मल्टीप्लाई होगा किसमें? कैल्शियम में। तो ये इसकी एटॉमिसिटी देखें, तो यहाँ पे 3 कैल्शियम से मल्टीप्लाई किया तो Ca3 हो गया, और जब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो पूरे फास्फेट पर 2, यानी फार्मूला बनेगा Ca3PO4 का होल ट्वाइस। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग आ जाते हैं कि कुछ एलिमेंट्स के फार्मूले के मैंने रैंडम उनके एलिमेंट्स के एनायन के फॉर्मूले लिए गए हैं, और एक एलिमेंट मैंने उसका कैटायन फॉर्मूले। तो आपको ये जानना है कि आखिर ये एलिमेंट जब अलग अलग वैलेंसी के साथ रिएक्ट करता है तो इसके फार्मूले कुल कितने प्रकार के पॉसिबल हो सकते हैं। तो देखिए, क्योंकि इसके ऊपर एक निगेटिव चार्ज है और यहाँ पर 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा Cl3, और इसका 1 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा Al, यानी फार्मूला बनेगा AlCl3। उसी तरह से कार्बोनेट का बनेगा तो Al2CO3 का थ्रायस। उसी तरह से सल्फाइड का बनेगा तो Al2S3, और जब ये इसे मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा Al2, और ये बनेगा C2O4 का होल थ्रायस, और ये इससे जब रिएक्ट करेगा तो ये बनेगा एल्युमिनियम और नाइट्रेट का हो जाएगा थ्रायस। तो इस प्रकार से आप किसी भी एलिमेंट के केमिकल कंपाउंड को जनरेट कर सकते हैं और उनका केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं।